आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को हल करने से पहले कुछ शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मिश्र धन, मूलधन, दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो हम इन सभी को समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखिए। ये हमारा क्या है, मिश्र धन। तो सबसे पहले देखिए, जो मिश्र धन है इसे ए से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि इसकी इंग्लिश होती है अमाउंट। देखिए मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन जो प्लस ब्याज होता है वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, मूलधन, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए मूलधन हमारा क्या होता है, जिसमें जो हमारा रुपया दिया जाता है वही हमारा क्या होता है, फिक्स, वही हमारा क्या है, मूलधन है। देखिए जैसे हमारा प्रश्न में दिया है यहाँ पर 1000 रुपया, तो यही हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा आर, जो कि यहाँ पर लिखा है दर। तो देखिए जो दर है, दर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप समय जानते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है सी आई। तो देखिए सी आई इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कंपाउंड लिखा गया, तो सी से हमारा क्या हो गया, मतलब सी से देखिए कंपाउंड है तो यहाँ पर सी से इसका शॉर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का जो शॉर्ट है क्या हो गया, यहाँ पर आई हो गया। देखिए फ्रेंड, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखिए जो ब्याज पर जो ब्याज लगता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए चक्र, चक्र एक हिसाब से मतलब क्या है, गोल। तो जो ब्याज पर जो ब्याज लगता है वही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है एस आई। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एस से हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, यहाँ से एस हो गया, मतलब सिंपल का शॉर्ट हो गया एस हो गया, और इंटरेस्ट का हमारा यहाँ पर आई हो गया। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आपको इंग्लिश नहीं सीखनी तो आपको सीख लेना। ठीक है, देखिए ज़्यादातर क्या होता है, कहीं इंग्लिश लिख दिया जाता है और कहीं शॉर्ट में अगर आप देखेंगे फ्रेंड तो ज़्यादातर इंग्लिश में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर लिखा सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ये ब्याज का ये क्या है, सूत्र। ठीक है, दो सूत्र। ठीक है, इसी दो सूत्र से हम उस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र कहता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मिश्र धन निकालेंगे जो कि मूलधन प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का ये हमारा क्या है, सूत्र। तो ए बराबर क्या है, पी है, फिर ब्रैकेट में है 1 + r है, फिर बट्टे 100 है, इसके पावर क्या है, n। तो आप जानते हैं पी हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, और n हमारा क्या है, वर्ष है, मतलब जितना वर्ष दिया जाएगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, अगर मैक्सिमम देखा जाता है तो 3 वर्ष से अधिक नहीं देता। ठीक है, जो हमारा आर होता है, जो रेट होता है, कितने पे दर पे दिया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लिखा है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तो आपको दो सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। देखिए फ्रेंड, जो सूत्र होता है सूत्र को रटा नहीं जाता। अगर आप प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया जो प्रश्न में रुपया करके दिया होता है वही हमारा क्या होता है, मूलधन। यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं हल। तो यहाँ पर हमने लिखा हल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हल, और यहाँ पर हम लिख लेंगे पी हमारा क्या है, हमारा मूलधन क्या है, 1000। तो आप ऐसे 1000 लिख लेंगे। ठीक है, 1000 दिया, फिर आपको कॉमा दे देना। फिर देखिए हमारा जो रेट है कितना दिया, 10%, तो आपको ऐसे 10% कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए आपको कॉमा दे देना। फिर देखिए 2 वर्ष लिखा है ना, मतलब आपको एन लिख लेना। तो कितना दिया, 2 वर्ष। ठीक है, अब इतना करने के बाद फ्रेंड आपको सबसे पहले निकालना है मिश्र धन। देखिए मैंने जो यहाँ पर आपको सूत्र बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम सूत्र को लिख लेते हैं। देखिए हमारा सूत्र क्या है, ए बराबर क्या है, पी है, फिर हमारा ब्रैकेट है 1 है, फिर 1+ है, फिर आर है, फिर इसके बटे क्या है 100, फिर यहाँ पर हमारा क्या है, एन है। ठीक है, यहाँ पर हमने एन लिख दिया। अब देखिए हमें ए निकालना है। ठीक है, तो ए ऐसा हमारा चलता रहेगा, मतलब मिश्र धन निकालना। ठीक है, अब देखिए पी के स्थान पर आपको क्या लिखना, 1000। तो आप क्या करेंगे, ऐसे 1000 सिंपली कर देंगे। ठीक है, उसका देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो गया, 1 हो गया। ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए आर मतलब जो रेट है कितना परसेंट दिया था, 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड आप रुपया भी करके लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम रुपया लिख देते हैं। ये हमारा क्या था, परसेंट था, ठीक है। आप यहाँ पर वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप रुपया नहीं लिखेंगे, मतलब जो भी दिया जाएगा बस आपको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए हमारा जैसे आर है कितना 10 है, तो आपको ऐसे नीचे 10 कर देना, ठीक है। अब इसके बटे ऑटोमेटिक हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो एन मतलब क्या, हमारा वर्ष कितना वर्ष का दिया, 2 वर्ष का दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा ये 0 0 से कट सकता है। देखिए यहाँ पर ये 0 0 से हमने काट दिया, ठीक है। ये हमारा 0 0 से कट गया। तो यहाँ पर अगर हम एक नेक्स्ट लाइन फिर इसकी लिखें तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो गया, ठीक है। 1000 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर लिख देते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस हो गया, फिर 1 हो गया, इसके बटे क्या हो गया, 10 हो गया, और इसके पावर क्या हो गया, 2। यहाँ पर हमने एक 0 से एक 0 को काट दिया, ठीक है। अब इतना करने का तो अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर जो 10 है, 10 1 से आप गुना कर लेंगे। 10 1 हमारा क्या हो जाएगा, जब आप किसी संख्या से गुना करते हैं तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जब 10 आप 1 से गुना करोगे तो आपको 10 हो जाएगा। 10 में आप 1 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर आप ऐसे कर लिए, ठीक है। ये हमारा 1000 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब ब्रेकेट होता है तो उसका गुना का साइन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गुना हो जाएगा। देखिए 10 में आपने गुना किया तो 10 हो गया, 1 जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, 11 बटे क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इतना करने का देखिए फ्रेंड यहाँ पर इसके पावर मतलब 2 बार लिखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 11 बटे 10 मतलब यहाँ पर देखिए ये जो पावर लगा था इतना, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ से एक 0 से एक 0 को आपको काट देना, एक 0 से एक 0 को काट देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना, इन सभी को आपस में गुना कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा 11 के जब आप 11 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 10 है तो यहाँ पर हमारा 121 हो जाएगा, और यहाँ पर एक हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल के आया क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए अब हमें एक सूत्र की और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन होता है, फिर माइनस हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है। तो यही लिखते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं लिख रहा हूँ CI बराबर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हमारा होता है मिश्र धन होता है, ये हमारा मिश्र धन हो गया, फिर माइनस क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने ए निकाला, ठीक है। 1200 आपने 10 निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे CI कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1200 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और आपको माइनस कर देना P मतलब हमारा मूलधन है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन क्या है, 1000 है, तो आपको 1000 ऐसे लिख देना, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे 1000 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लिख लेंगे CI मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घटा देना, देखिए आप जब 1210 में से जब 1000 आप घटाओगे तो आपको क्या होगा, 210 रुपया प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर